नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। मोदी के भारत में आतंक की कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा कि एक समय जम्मू कश्मीर में किस तरह से पत्थरबाजी होती थी, किस तरह से युवा नौकरी छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर पत्थरबाजी में लगा रहता था। लेकिन एक फैसला और जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई। अब जम्मू कश्मीर से पत्थरबाजी खबरें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे चेहरे हैं जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। उसी में से एक ऐसी महिला जिसने एक आतंकी संगठन बना रखा था, उसको अब सलाखों के पीछे जिंदगी काटनी होगी। मैं बात कर रहा हूं कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी की। दिल्ली की एक अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा उसे गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एक गंभीर मामले में दी गई है। आपको बताएं कि बेहद चौंकाने वाला यह मामला है कि कैसे एक बुर्का पहने महिला वो एक आतंकी संगठन बनाती है और उसमें महिलाओं को शामिल करती है और कैसे देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने की कोशिश करती है। आसिया और उसकी सहयोगियों को 14 जनवरी को यूएपीए के तहत दोषी ठहराया गया था। उसके बाद से सजा का इंतजार किया जा रहा था कि आसिया को कौन सी सजा मिलती है। दिल्ली की एनआईए विशेष अदालत ने कश्मीर अलगाववाद से जुड़े 2018 के बड़े साजिश के मामले में फैसला सुनाते हुए प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान मिल्लत की 3 महिला ऑपरेटिव्स को कड़ी सजा दी है। कोर्ट ने संगठन की मुखिया आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि उसकी सहयोगी सोफी फहीमीदा और नाहिदा नसीरीन को 30-30 साल की जेल के साथ जुर्माना लगाया है। सोचिए, इन 3 महिलाओं को, एक को उम्र कैद और 2 को 30-30 साल की सजा दी गई है। यह मामला साल 2018 का है, जब एनआईए ने खुद संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कराया था। जांच में सामने आया था कि ये तीनों आरोपी मिलकर कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश में सक्रिय थी और संगठन के जरिए अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही थी। कोर्ट ने जनवरी 2026 में तीनों को ही यूएपीए और आईपीसी की कई गंभीर धाराओं में दोषी ठहराया था। अब सजा सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कहा कि इन लोगों ने देश की एकता, सुरक्षा और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आपको बताएं कि एनआईए की जांच में सामने क्या आया। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सोशल मीडिया, वीडियो और इंटरव्यू के जरिए लोगों को भड़काने, नफरत फैलाने और हिंसा के लिए उकसाने का काम कर रहे थे। खास तौर पर कश्मीर में जिहाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही थी। अब जाहिर सी बात है, जब सोशल मीडिया पर इस तरह की चीजें होंगी, जब अलगाववाद को बढ़ावा दिया जाएगा, कश्मीर को भारत से तोड़ने की साजिशें की जाएंगी, तो उसका असर सिर्फ कश्मीर तक ही नहीं रहेगा, बल्कि सोशल मीडिया का दायरा बहुत बड़ा है और इसके दिए हुए संदेश भारत के कई हिस्सों में जा रहे होंगे और कई लोग इसकी बातें पढ़ते होंगे, इसकी बातें सुनते होंगे। अब आसिया अंद्राबी पर पहले से ही 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आशिक हुसैन फख्तू की पत्नी भी है, यानी आतंकी की पत्नी वही काम कर रही थी जो आतंक को बढ़ावा देता है, जो भारत के एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश करती है, जो ये चाहती थी कि कश्मीर भारत से अलग हो जाए। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अब यह नया भारत है और यहां आतंकी अलगाववाद की कोई जगह नहीं है। इसका जो पति है वो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहा है। वही सोफी फहीमीदा और नाहिदा नसरीन पर भी कई अन्य केस दर्ज है जिन्हें 30-30 साल की सजा हुई है। एनआईए ने नवंबर 2018 में तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सोशल मीडिया चैट, वीडियो और अन्य सबूतों के आधार पर इनके खिलाफ मजबूत केस तैयार किया गया था। जांच एजेंसी के मुताबिक इनकी गतिविधियां सीधे तौर पर देश की सुरक्षा के लिए खतरा थी और बड़ी बात यह है कि अब ये जो महिला है ये पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे काटेगी और इसकी 2 सहयोगी
30-30 साल की सजा भुगतेंगी। पवन त्यागी नाम की ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं दिल्ली कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी महिला आसिया अंद्राबी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यह सजा यूएपीए केस के तहत भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप में दी गई है। उमर खालिद और शर्जील इमाम के लिए भी तुरंत ऐसी ही सजा की जरूरत है। देशद्रोहियों के लिए कोई रहम नहीं। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर अब बहुत बदली है। पहले पत्थरबाजी होती थी, युवा पत्थरबाजी में व्यस्त रहता था, लेकिन बीजेपी की जब से एनडीए की गवर्नमेंट आई, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी सामने आते हैं, ये पत्थरबाजी की जो घटनाएं हैं ये ना के बराबर हो जाती हैं और अब ऐसी खबरें भी नहीं वहां से सामने आती हैं। यानी कि बदलाव तो हुआ है और जो लोग छुपकर सोशल मीडिया के जरिए अलगाववाद की कोशिशें कर रहे थे, उनको भी सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।